हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसकी ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए श्यामा शाम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। अभी ये जो समय है ये दोपहर 2:30 का है और मैं कर रही हूँ अभी सफाई अभियान शुरू, क्योंकि मेरी रसोई की साफ़ सफाई हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। नीचे के जो ड्रॉर है ना, उन पे तो मैं कपड़ा हर हफ्ते लगा देती हूँ, वहाँ की जो साफ़ सफाई है नीचे की वो तो कर देती हूँ, लेकिन अभी जैसे चिमनी साफ़ करनी है और चिमनी के आसपास की जो वाइट वाली टाइल्स हैं इन पे पीलापन सा हो गया है, क्योंकि जैसे भाई खाना बनता है तो उसमें चिकनाई के ऐसे धब्बे से जम जाते हैं। अब इसको साफ़ करने में लगेगा टाइम। पहले मैं इसको कर देती थी 1 महीने में, 1.5 महीने में, लेकिन अब की बार तो कम से कम इसको साफ़ किए हुए मुझे हो गया है 3 से 3.5 महीने हो गए हैं। क्योंकि बीच में है ना मेरे शरीर में दर्द ज़्यादा था, तो मेरा मन नहीं करता था इस तरह के काम करने को, लेकिन अब मैं काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही हूँ तो मेरा काम करने का मन करता है। और अभी भी मतलब 1 हफ्ते से प्लानिंग चल रही थी कि चलो रसोई को साफ़ कर देती हूँ। ये जो टाइल्स हैं वाइट कलर की हैं, एक तो वाइट को वाइट रखना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। वाइट पे थोड़ा सा कुछ लग जाए वो दूर से ही दिखता है, तो इसको साफ़ रखना भी काफ़ी बड़ा काम होता है। कुछ अब की बार बहुत टाइम हो गया था, भले ही देखो चिमनी भी चलती है जब कोई भी जैसे चिकनाई की चीज़ें बनानी होती हैं, सब्ज़ी में छोंक लगता है, और एडजस्ट फैन भी चलता है, लेकिन फिर भी यहाँ चिकनाई जम जाती है, तो इसको साफ़ करने में लगेगा टाइम। तो ये 2:30 का टाइम है और अभी मैंने श्यामा शाम को तो सुला दिया है, तो 4-4:30 तक मेरे श्यामा शाम शयन करेंगे। तब तक मैंने सोचा कि चलो अभी दोपहर में बाकी सब भी, कोई सो रहा है, कोई अपना काम कर रहा है और मैं अपना लग जाती हूँ साफ़ सफाई में। आज सुबह मैंने पोछा भी नहीं लगाया था, इसी वजह से छोड़ दिया था। जैसे पोछा लग जाता है ना सुबह के टाइम पे, फिर दिन में ना इसको साफ़ करने का टाइम नहीं लगता। और भाई सवेरे सवेरे इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये वाला काम भी छेड़ दूँ, क्योंकि इसमें लगता है टाइम। अब मुझे 2 घंटे का टाइम तो बिल्कुल आराम से लग जाएगा, 1.5 घंटा 2 घंटे का काम है ये रसोई को आज क्लीन करने का। तो सुबह सुबह इतना टाइम निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। नीचे नीचे की सफाई में तो चलो 15 मिनट 20 मिनट लगती हैं, वो तो मैं निपटा देती हूँ, लेकिन इसमें लगेगा टाइम, क्योंकि जो चिमनी है इसमें काफ़ी चिकट सी बन गई है और रसोई की चिकनाई हटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वैसे तो आजकल ना बाज़ार में काफ़ी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि उनकी एक बार स्प्रे कर दो, फिर कपड़े से पोंछ दो तो चिकनाई जल्दी हट जाती है। हालांकि मैंने ऐड ही देखा है, कभी यूज नहीं किया है उनको, देखती रहती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि चलो घर में ही अपना, जैसे अभी मैंने लिया इसको साफ़ करने के लिए 4 चम्मच तो जो कपड़े धोने वाला सरफ है वो डाला बाल्टी में, 1 चम्मच मैंने कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है ना वो डाला, और 1 चम्मच खाने वाला नमक डाला, और तीनों को मिक्स करके ये घोल तैयार किया। और इसी से मैंने देखो चिमनी भी साफ़ की है, और ये टाइल्स वगैरह इतनी अच्छी चमक जाती है ना, पूरी चिकनाई गंदगी जो भी होती है ना सारी निकल जाती है। तो मैं इसी से साफ़ करती हूँ, और साथ के साथ अभी गैस भी पोंछ दूँगी। और वही देखो, एक औरत के इतने काम होते हैं ना, करे ना तो दिन भर भी ख़त्म नहीं होते हैं। रही बात देखो, अगर स्वस्थ शरीर होता है ना तो काम करने की भी इच्छा होती है। अभी मैं पीछे 3-4 महीने इतना परेशान रही दर्द से, लेकिन भगवान की कृपा से देखो दर्द तो अब भी है, लेकिन ये लगा लीजिए जैसे कहते हैं ना भाई 20% है, 80% मुझे आराम मिल गया है। और बहुत सारी बहनों ने मुझे डॉक्टरों के एड्रेस भी भेजे थे, वहाँ दिखा लो वहाँ दिखा लो, तो इसके लिए मैं सभी बहनों को धन्यवाद देती हूँ। लेकिन मैं ना, वो कहते हैं ना कि भाई अंग्रेजी दवाई खा खा के और आयुर्वेदिक भी खा खा के मैं ऊब गई थी। फिर जैसे मैंने 1-2 वीडियो में ऐसा देखा था कि भाई ये वाली चीज़ से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है, तो मैंने सोचा कि भाई चलो ये तो हमारी रसोई में भी हैं और इनको खाने पीने से कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो मैंने वही इस्तेमाल किया। जैसे मेथी दाना होता है ना, तो मेथी दाने को जैसे मैंने भिगो दिया, लगभग 1 से 1.5 चम्मच मेथी दाना भिगोया, और उसको मैंने
लगभग 24 घंटे तक भिगो के रखा पानी में, 1 गिलास पानी में। फिर उस पानी को छान के उसमें से कुछ मेथी दाने, देखो सारे तो खा नहीं सकते, थोड़े बहुत जितने मेरे से खाए गए उतने खा के, और ऊपर से उस पानी को पिया। उससे मेरे दर्द में मुझे काफ़ी आराम मिला। और ये देखिए अभी मैं भुट्टा भून रही हूँ, क्योंकि रसोई की सफाई हो गई थी और शामा शाम मेरे जाग गए, तो आज मेरे शामा शाम भुट्टे का ही भोग लगाएंगे। मेरे यहाँ तो इसको कुकड़ी बोलते हैं, आपके वहाँ पर इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। बहुत ही कच्चे कच्चे दाने की मीठी मीठी सी थी। और अब शामा शाम को भोग लगाने के बाद आचमन कराया, और अब लगी हूँ पोछा लगाने में, क्योंकि जैसे अभी सुबह नहीं लगाया था ना, तो अब लगाऊंगी। और देखो अभी बीच में बात छूट गई थी, मैंने आपको बताया मेथी दाना भिगो के। और एक मुझे सफ़ेद पानी गिरने की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी, तो एक लेडी डॉक्टर है दिल्ली एम्स में वो, और वही मतलब वीडियो डाल देती है कि मतलब देसी चीज़ें क्या खानी पीनी चाहिए, जो कि लेडीज़ों के शरीर में काफ़ी दर्द रहता है। और साथ के साथ जैसे भाई सफ़ेद पानी गिरने की समस्या होती है, तो कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से फ़ॉलो की थी उनको। और सुबह खाली पेट उठ के मैंने, जो छोटी इलायची होती है ना, उन्होंने ही बताया था कि सुबह खाली पेट उठ के इलायची चबाया करो, तो इससे सफ़ेद पानी गिरने की समस्या में आराम आएगा। तो मैंने वो चबाती हूँ सुबह उठ के, 1 इलायची 2 इलायची जो मैं चबा पाती हूँ। उसके फिर आधे घंटे बाद ही मैं चाय वगैरह लेती हूँ। और एक जैसे अखरोट होता है, उसको मैंने भिगो के खाया। मनका होता है, मनक्के को मैंने भिगो कर खाया। और जैसे काला चना है, मूंगफली की गिरी हैं, हरी मूंग दाल है, इन सब चीज़ों को मैं भिगो देती हूँ। जैसे हफ्ते में 3 या 4 दिन मैं इनको ज़रूर लेती हूँ, हफ्ते में 3 दिन तो ज़रूर खाती हूँ इनको भिगो के। तो इन चीज़ों से मुझे अपने शरीर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, और मुझे दर्द में भी आराम मिला, तो मैं यही खाती हूँ। तो देखो इनको खाने से क्या हुआ कि शरीर में एनर्जी भी आई, दर्द में भी आराम मिला। बाकी दवाइयाँ खा खा के तो मैं खुद ऊब गई थी, मुझे बिल्कुल उनसे ये था दवाई खाओ तो आराम, छोड़ दो तो फिर दिक्कत। और ये टाइम हो गया भाई शाम के 7 बजे का। पोछा लगाने के बाद मैंने मशीन लगाई और फिर कपड़े धोकर सुखा दिए हैं सारे। आज मैंने सोचा कि चलो जितने भी मेरे काम पड़े हैं ना, आज मैं सारे समेट लेती हूँ, तो एक दिन मुझे फुर्सत मिल जाएगी। तो अब आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि भाई जैसे साफ़ सफाई की, पोछा लगाया, कपड़े धोए, और गर्मी इतनी है तो पसीने में हो गई थी बेहाल। तो अभी मैं फिर नहा ली हूँ, नहा के और फिर आई हूँ रसोई में। अब शाम के जैसे खाना बनाऊँगी, दूध आया रखा है, दूध को छान के उसको गर्म करूँगी, दही जमाऊँगी, शामा शाम की आरती करूँगी, तब जाके कहीं सबको खाना बना के खिलाऊँगी। तो अब ये मेरा जो काम है ना, लगभग 9:30 बजे जाके मैं फ्री होंगी इस काम से। सुबह से लेकर शाम कब हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। हाँ, और एक और बताती हूँ, जैसे सफ़ेद पानी गिरने की समस्या हो रही थी ना, तो मैंने साथ के साथ अजवाइन का पानी भी पिया। अजवाइन को जैसे 1 गिलास पानी में भिगो के रख दिया, तो उसको मैंने 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक, जैसे मान लिया शाम को भिगो दिया तो सुबह उसको बॉयल किया, बॉयल करके ठंडा करके छान के उसको पिया। इससे मेरे सफ़ेद पानी गिरने की समस्या में मुझे बहुत आराम मिला, और मेरे दर्द में भी मुझे इतना आराम मिल गया बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में ना मेरे को काम करने का बहुत मन करता है। कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर ही सब कुछ है, पहला सुख निरोगी काया होता है। इतने दिन से परेशान थी, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने जीवन में फ़ॉलो की हैं, तो इन्हीं से मुझे आराम मिला है। और जैसे ये सर्वाइकल का है दर्द, इसकी मैं मालिश करवा लेती हूँ गर्दन पे, तो उससे मुझे राहत मिलती है। जो हमारी गर्दन की नसें हैं ना, ये खिंच जाती हैं, तब इनमें ही दर्द होता है। तो इनमें जैसे 2-4 दिन में 1 दिन मालिश करवा लेती हूँ गर्दन की नसों की, तो उससे मेरी गर्दन के दर्द में मुझे आराम मिल रहा है। तो फिर क्या होता है ना, क्यों ना अगर हम इन चीज़ों से ही हमारे शरीर के दर्द में हमें आराम मिलता है, तो ये हमारे लिए लाभदायक हैं। और दूसरा, जैसे मैं हमेशा कहती थी कि मुझे ऐसा रहता है कि जैसे बुखार हो गया, लेकिन चेक करूँ तो बुखार नहीं मिलता था। उसके लिए मैंने गिलोय पे, गिलोय जो बेल होती है, जगह जगह आजकल तो बहुत जगह होती हैं गिलोय। अगर किसी के आसपास ना हो तो बाबा रामदेव की जो पतंजलि की दुकानें हैं, वहाँ गिलोय का जूस मिल जाता है, वो पी लो। लेकिन मेरे यहाँ तो गिलोय की बेल बहुत सारी है, तो गिलोय की वो डंडी सी होती है, उसको काट के पानी में उबाल के 1 महीना तो मैंने पहले पिया था, जब मैं बेहद परेशान थी। डॉक्टर के पास जाऊं, चेक करवाऊं, बुखार नहीं, और पूरा दिन ऐसा रहता था जैसे बुखार हो गया बुखार हो गया, लेकिन बुखार नहीं होता था। तो गिलोय पी मैंने 1 महीना, फिर मैंने छोड़ दी बीच में।
और अब फिर पीती हूँ, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा फिर लगने लगा था कि मुझे बुखार है, लेकिन बुखार नहीं है, वो कुछ है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है तब होता है। तो इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है मजबूत बनता है गिलोय से। तो अब भी पीती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन, 1 गिलास पानी लेती हूँ, उसमें कुछ डंडी होती है वो काट के उबाल लेती हूँ, आधा गिलास पानी जब बच जाता है बॉयल होके, फिर छान के ठंडा करके उसको पीती हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है। तो आप भी कर सकते हो अगर किसी को दिक्कत हो तो लो बहनों, देखो ये अभी लगी पड़ी हूँ रसोई के कामों में। मेरा यही होता है, किसी चीज़ से मुझे बेनिफिट मिलता है तो मैं आप सबको बता देती हूँ, शायद किसी और को भी उसका लाभ मिल जाए। तो बहनों, आज की इस वीडियो का तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको मेरे ब्लॉग देखना पसंद है और चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट्स अपना ज़रूर छोड़ दीजिए। अब आप मेरे शामा शाम के दर्शन कर लीजिए। ये संध्या आरती के दर्शन हैं, आज सुबह वीडियो नहीं बनाई थी, ये संध्या आरती के दर्शन हैं। आप सब शामा शाम के दर्शन कीजिए, शामा शाम के श्री चरणों में राधे राधे मानसिक रूप से आप ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। आप सब खुश रहिए।